बैल बना शैतान। चिंतापुर गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। सभी का कहना था वहां पे एक आत्मा रहती है। जो भी वहां से गुजरता वहां से बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आती थी और वहां कोई आता जाता नहीं था। गाँव वालों, कब तक बचोगे? कभी ना कभी तो मुझे कोई शरीर मिलेगा, तो मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा। तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे मार डाला, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। असल में वो एक अघोरी बाबा की आत्मा थी। वो शैतान की पूजा के लिए गांव के बच्चों की बलि देता था। जब यह बात गांव वालों को पता चली, तभी सभी गांव वालों ने मिलकर उसे उसके घर में ही जिंदा जला दिया। तब से उसकी आत्मा उसी घर में फंसी हुई है, किसी के शरीर का इंतजार में, ताकि गांव वालों से बदला ले सके। एक दिन शाम में पिताजी चंदू के पास आते हैं। बेटा चंदू, कब तक ऐसा बेकार रहेगा? कुछ काम काज करना बेटा। मैं कब तक तुझे ऐसे पालूंगा? अब मुझसे भी नहीं होता बेटा। हाँ, बहुत हो गया तुम्हारा भाषण। हरदम मुझे कोसते ही रहते हो तुम। देखते नहीं मैं आराम कर रहा हूँ? जाओ यहाँ से। बेटा, मैं तेरी भलाई के लिए ही तो कह रहा हूँ ना। अपने घर में एक बैल है और हमारा खेत भी तो है। थोड़ा काम कर ले खेत में, अगर अच्छी फसल हुई तो हमारा घर भी तो अच्छा चलेगा ना बेटा। हाँ, करता हूँ। अब जाओ यहाँ से, सोने दो मुझे। कल देखूंगा क्या करना है। ये कभी नहीं सुधरेगा, पता नहीं इसको कब अकल आएगी। तभी रात हो गई थी और चंदू सो गया। काफी रात हो गई थी, चंदू बहुत गहरी नींद में था। तभी अचानक उसका बैल जोर जोर से चिल्लाने लगा। चंदू की नींद खुल गई और वो बाहर आकर बैल पे चिल्लाने लगा। अरे क्या हुआ बैल कहीं का? क्यों इतना चिल्ला रहा है? फिर भी बैल ने चिल्लाना नहीं रोका। चंदू को बहुत गुस्सा आया और उसने लाठी से उस बैल की बहुत पिटाई की। उसने बैल को इतना पीटा कि आखिर में वो बैल मर गया। अच्छा हुआ मर गया है। बहुत परेशान किया था इसने। अब जाकर इसे जंगल में फेंक के आता हूँ। चंदू जंगल में उस बैल की लाश को उस हवेली के पास फेंक दिया और वहां से निकल गया। तभी थोड़ी देर बाद आखिर में मुझे किसी का शरीर मिल ही गया। गांव वालों, मैं आ रहा हूं। तभी उस पुरानी हवेली में से एक रोशनी आकर उस बैल में चली गई। उस बैल में कुछ हरकत होने लगी। तभी वहां पर एक बहुत बड़ी रोशनी हुई। उसमें से एक शैतान बाहर निकल आया। उस शैतान का रूप एकदम बैल की तरह था। आधा बैल और आधा आदमी था। दिखने में वो बहुत ही खौफनाक था। गाँव वालों, मैं आ गया। अब मेरे हाथों से कोई नहीं बच सकता। तभी वहां से चंदू जा रहा था। वो शैतान सीधा जाकर चंदू को अपने सिर से मारा और चंदू वहीं मर गया। वो सीधा गांव में घुसा और जो भी दिखा उसे मारने लगा। फिर वो वहां से सीधा सरपंच के घर गया। बाहर निकल सरपंच, मैं आ गया। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सरपंच ने खिड़की से सारा नजारा देख लिया था और वो चुपचाप अंदर ही खड़ा था। फिर क्या था, वो शैतान ने दरवाजा तोड़ा और सीधा अंदर आ गया। कहां जाएगा सरपंच तू? अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। पर सरपंच उससे बचकर वहां से भागने लगा और वो जाकर एक घर के पास छुप गया। शैतान वहां से चिल्लाता हुआ सरपंच को ढूंढता हुआ वहां से निकल गया। कहां जाएगा सरपंच तू? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकल बाहर, आजा बाहर। तभी सरपंच वहां से निकलकर गांव के मंदिर के बाबा के पास जाकर पहुंचा।
बाबा, वो अघोरी वापस आ गया है और वो एक शैतान बैल के रूप में आया है। वो सभी गांव वालों को मार रहा है। कुछ उपाय बताइए बाबा, कुछ कीजिए। सरपंच, उसे मारने का एक ही उपाय है। तुम जाकर उसकी हवेली के अंदर पड़ी उसकी हड्डियों पर ये गंगा जल छिड़क दो और उसे तभी की तभी जला दो, तभी शैतान मर जाएगा। अभी भी उसकी आत्मा बाहर उस बैल में है। तुम आराम से उस हवेली में जा सकते हो। जाओ, जल्दी जाओ। और बाबा ने उसे वो गंगा जल दे दी। हाँ बाबा, ऐसा ही करूंगा। अभी निकलता हूं मैं। सरपंच वहां से हवेली की ओर निकल गया। जैसे ही सरपंच हवेली के पास पहुंचा, वहां वो शैतान कूदकर हवेली के दरवाजे के सामने आके खड़ा हो गया। तूने क्या समझा? तू मुझे मार देगा? इतनी आसानी से नहीं मारूंगा मैं, पर तुझे जरूर मारूंगा। तेरी वजह से ही मेरी मौत हो गई। और फिर शैतान ने सरपंच पर हमला शुरू कर दिया और उसने सरपंच को बहुत मारा। फिर सरपंच को मौका मिलते ही उसने वो गंगाजल उस शैतान पर छिड़क दिया। गंगाजल उस शैतान पर गिरते ही सरपंच, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सरपंच तुरंत हवेली में भागा और अघोरी के हड्डियों पर गंगाजल छिड़ककर उसे जला दिया। शैतान चिल्लाता हुआ जलने लगा और उस आग में भस्म हो गया। इस तरह सरपंच ने खुद को और गांव वालों को उस अघोरी की आत्मा से छुटकारा दिलाया। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर फॉलो करें।